हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनिमेशन के बारे में थोड़ा सा, जो कि आपके जो ऐप होती है उसको बहुत ही चार चांद लगा सकता है एनिमेशन। ठीक है, बहुत ही कूल एनिमेशन बना सकते हो आप, और आपका जो ऐप है वो एकदम प्रोफेशनल लुक जो है देता है विथ एनिमेशन। ठीक है, तो एनिमेशन सीखने से पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ जो बेसिक चीज़ है। और वो बेसिक चीज़ क्या है? तो बेसिक चीज़ वो है, ये है कि टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, या तो कोई लोग बोलते हैं टर्शरी ऑपरेटर। तो वो क्या करता है, वो एल्स इफ आपने देखा होगा। तो मैंने जो एल्स इफ आपको बताया था तो वही चीज़ करता है, लेकिन इसका जो लिखने का तरीका है थोड़ा सा और इजी है और शॉर्ट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो इज एनिमेटिंग बुल टाइप का, और इसको मैं दे देता हूँ फॉल्स। ठीक है, अभी हम लोग जो है ये वाला जो है एक बाइंडिंग वेरिएबल बना लेते हैं, जो कि अब बाइंडिंग क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो सब व्यू में है। ठीक है, और इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा बुल। यहाँ पे पैरामीटर हम लोग को बाइंडिंग वेरिएबल पास करना पड़ेगा $। और ये मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप इसका प्रीवियस वाला वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि टर्नरी ऑपरेटर या टर्सरी ऑपरेटर जिसको बोलते हो। अभी हम लोग बटन के टैब पे हम लोग क्या कर रहे थे, जो है बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे थे, राइट। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है इस एनिमेटिंग जो वेरिएबल है डॉट टॉगल कर देता हूँ। तो टॉगल करने का मतलब यह है कि जो अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। तो बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो टॉगल करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि जो है क्या बोलते हैं, स्विच हो जाएगा फॉल्स से ट्रू। तो अभी बैकग्राउंड कलर को रहने देते हैं। अभी ये स्विच तो हो रहा है, स्विच होने के साथ साथ हम लोग को कुछ चीजें परफॉर्म करनी है। तो अभी उसके लिए क्या करें हम, तो क्या करें। ठीक है, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है टैप मी को नहीं चेंज करते हैं। ये जो 4 नंबर लिखा है इसको चेंज करते हैं। ओके, अगर इस एनिमेटिंग ट्रू होता है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर ये ट्रू होता है तो यहाँ पे हम 5 को प्रिंट कराएंगे। अगर ये फॉल्स होता है तो यहाँ पे 6 को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे 6 दिख रहा है। ठीक है, जैसे बटन पे क्लिक होगा वो ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू के केस में 5 दिखना चाहिए। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको बोला जाता है टर्नरी ऑपरेटर। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँ टैप मी पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 आ गया। 5 क्यों आ गया, क्योंकि उसका जो वैल्यू है, इस एनिमेटिंग का जो वैल्यू है वो फॉल्स से ट्रू हो गया। ठीक है, तो जो ट्रू वाला वैल्यू होता है वो क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा जाता है, और जो फॉल्स वाला वैल्यू होता है वो कॉलन के बाद लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया आपको। आई होप आप लोगों को ये टर्नरी ऑपरेटर या टर्सरी ऑपरेटर समझ में आ गया। अब बात करते हैं एनिमेशन। तो एनिमेशन जो करेंगे हम लोग इसी बेस पे करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ये जो वी स्टैक है इसमें से मैं क्या करता हूं, ये मैं हटा ही देता हूं। हम लोग कुछ और ले लेंगे। सो ये हटाने के बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं एक रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल को एक कलर दे देते हैं।
कोई भी कलर दे देते हैं, फॉर एग्जांपल कलर डॉट येलो, और ये बहुत बड़ा है तो इसको एक फ्रेम दे देते हैं। फ्रेम हम देंगे विथ, इसका विथ दे देते हैं 300 और हाइट दे देते हैं 300। ठीक है, अलाइनमेंट नहीं देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो, तो अभी आपको ये दिख रहा होगा एकदम अच्छा सा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमने वेरिएबल बनाया है इस एनिमेटिंग, तो ये यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो विथ है, अगर एनिमेटिंग होता है तो ये आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इसका जो ट्रू होता है तो ये हम लोग ये रखेंगे, अदरवाइज हम क्या कर देंगे, अदरवाइज हम 100 कर देंगे। चलो, इसका ये नहीं करेंगे, ये अच्छा नहीं लगेगा एनिमेट करने के लिए। वैसे तो आप कर सकते हो, अच्छा लगेगा, लेकिन मैं कुछ और करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो है कॉर्नर रेडियस, मैं ये इस पे चेंजेस करना चाहता हूँ, तो मैं कॉर्नर रेडियस पे करता हूँ। तो अगर इस एनिमेटिंग होता है तो जो इसका कॉर्नर रेडियस होगा वो मैं रखना चाहता हूँ। अगर ये ट्रू होता है तो मैं इसका हाफ कर दूंगा 300 का, अगर नहीं होता है तो यहाँ पे 0 जो है। ठीक है, चलो, तो ये करने से हम लोग के पास अभी क्या होगा, तो मैं जैसे ही टैप करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो सर्कल था, सर्कल बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल था, वो सर्कल हो गया। ठीक है, लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, डायरेक्टली चेंज हो रहा है। जो हमारा रेक्टेंगल है, स्क्वायर सर शेप दिख रहा है, वैसे तो है तो रेक्टेंगल। ठीक है, तो हाइट वेट सेम है तो स्क्वायर बोल सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं टैप किया तो यहाँ पे हम लोग का जो है डायरेक्टली शेप चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसी के लिए हम लोग के पास आता है एनिमेट, जो एनिमेशन है वो। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो शेप है इसको हम लोग रख देंगे विथ एनिमेशन। चलो, ये जो कॉर्नर रेडियस है, कॉर्नर रेडियस पे नहीं, ये जो यहाँ पे टैप जेस्चर है इसमें हम लोग रखेंगे विथ एनिमेशन। ठीक है, विथ एनिमेशन, और यहाँ पे आपको जो है ये वाला टॉगल करना है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप एनिमेशन चूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो भी है आपका बाय डिफॉल्ट वाला एनिमेशन लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी एकदम नाइसली जो है कर्व यहाँ पे एनिमेट हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा था, तो यहाँ पे सर्कल की जगह आप कुछ और भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 25 ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एनिमेशन कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, 25 ना करते हुए यहाँ पे आप 100 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर ये जो है बाय डिफॉल्ट ही कहीं पे मतलब कॉर्नर रेडियस इसका बाय डिफॉल्ट हमने ये रखा है, फिर यहाँ से अगर आप एनिमेट करोगे तो और भी नाइस लगेगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको 150 कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो रहा है। उसके बाद आप एक और चीज कर सकते हैं फ्रेम में भी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फ्रेम में करें तो यहाँ पे अगर इस एनिमेटिंग हो रहा है तो इसका जो फ्रेम का साइज है वो मैं 100x100 कर दूंगा, नहीं तो ये 300 रहेगा। तो सेम टू सेम मैं यहाँ पे करूंगा, जो हाइट है उसको मैं कर दूंगा 100, नहीं तो 300 बाय डिफॉल्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा एनिमेशन दिख रहा है। ठीक है, तो ये अपने यूज केस के हिसाब से आप परफॉर्म कर सकते हो।
तो इसके बाद एनिमेशन में आपके पास बहुत कुछ आता है। यहाँ पे हमने यूज किया विथ एनिमेशन। तो विथ एनिमेशन अगर आप टाइप करोगे विथ एनिमेशन, तो यहाँ पे आप एनिमेशन दे सकते हैं, ठीक है, जो कुछ चाहे वो कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक और आता है मॉडिफायर डॉट एनिमेशन करके, तो यहाँ पे भी आप एनिमेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमेशन डॉट, यहाँ पे आप एनिमेशन दे सकते हैं, इज इन, इज आउट, ये सारी चीजें आप जो है परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी एनिमेशन चाहे वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इज इन, इज आउट, ये सब आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे पहले जो है एकदम फास्ट चलेगा, फिर धीरे, फिर एक यहाँ पे होगा कि फास्ट होगा, धीरे होगा, फिर फास्ट होगा, फिर एक होगा एकदम धीरे चलेगा, फिर फास्ट हो जाएगा, फिर एक होगा फास्ट होगा, धीरे चलेगा, फास्ट होगा, फिर धीरे हो जाएगा। तो ऐसे करके आप एनिमेशन अपने यूज केस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे इंटरेक्टिव स्प्रिंग। तो यहाँ पे ये इंटरेक्टिव स्प्रिंग क्या करेगा, तो यहाँ पे जो है अभी एकदम फास्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका रियल वर्ल्ड में स्प्रिंग कैसे काम करता है, तो वहाँ पे अभी जो है मैंने इंटरेक्टिव स्प्रिंग हटा दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये हमारा एनिमेशन चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो इंटरेक्टिव स्प्रिंग है वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो रियल वर्ल्ड के स्प्रिंग में क्या फ़र्क है, तो वहाँ पे जो है जैसा वो उसकी फंक्शनैलिटी होती है स्प्रिंग की, सेम टू सेम यहाँ पे एनिमेशन में भी होता है। आप यहाँ पे इंटरेक्टिव स्प्रिंग जो है उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें मिलेंगी, जैसे रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है, रिस्पॉन्स मिल जाता है आपको, फिर डैम्पलिंग फ्रैक्शन, उसके बाद आपका ब्लेंड ड्यूरेशन, ठीक है। तो रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स जो है आपका टाइम होता है, फॉर एग्जांपल 0.5 कर देते हैं। डैम्पलिंग फ्रैक्शन मतलब कि आपका जो स्प्रिंग है वो किस लेवल पे होने वाला है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं 7 कर देता हूँ, और ब्लेंड का ड्यूरेशन में यहाँ पे 0.2 रखता हूँ, ठीक है। अभी जो है इसका एनिमेशन देखना आप लोग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा लिटल सा बाउंसी यहाँ पे इफेक्ट आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा बाउंसीनेस आपका क्रिएट हो रहा है। तो ये जो है आप यहाँ पे स्प्रिंग एनिमेशन का यूज, इंटरेक्टिव स्प्रिंग का यूज करके आप बना सकते हैं। जैसे डैम्पिंग जो है आपका चेंज होगा, जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना बाउंसी ये लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कम करते हैं तो बाउंसी लगेगा, कम मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना कम करोगे उतना बाउंसिंग इफेक्ट आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपने बहुत सारे ऐप्स में देखा होगा। तो ये ऐप्स में आपको अचीव करना है तो आपको जो है ये इंटरेक्टिव स्प्रिंग का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा लुक आ रहा है एनिमेशन का। तो ये सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लोर करनी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया एनिमेशन कैसे काम करता है, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।